नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही आलू की फसल की उचित मूल्य पर खरीद और अवरुद्ध यमुनोत्री मार्ग को जल्द खोलने के आदेश दिए। सियाना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और सियाना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहाँ तक पहुँच गई है। अब वहाँ पर भी काम, वहाँ पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूँकि हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में। इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है, हम सब लोग मिलजुल कर इस आपदा से भी उभरेंगे। सरकार सबके साथ खड़ी है। सभी जो भी काम होने हैं आपदा में, वो सभी काम जो है हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संगठन सृजन अभियान पर विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि 14 सितंबर तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और 25 सितंबर तक संगठनात्मक स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं नेताओं का मानना है कि अभियान कांग्रेस को मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ था, अब देशव्यापी कांग्रेस उसे कर रही है और उसकी क्या बारीकियां हैं और किस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से एक संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उत्तराखंड में कैसे सृजित हो और कैसे जो हमारे काबिल लोग हैं उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। अब ये जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, आईसीसी के ऑब्जर्वर हैं और ये सारे जितने हमारे क्या कहते हैं अध्यक्ष गण जो लोग हैं इस समय वर्तमान के, उसके समय जितने अन्य नए लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं उनके सामने। और सारे कार्यकर्ताओं से बैठक करके, वरिष्ठतम लोगों से बैठक करके एक नीति और नियति बनाई जाएगी और किस तरीके से कांग्रेस को आगे इसमें बढ़ावा मिलेगा। जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसकी मजबूती के लिए विशेषतम कैसे हम लोगों ने भी निष्पक्ष तरीके से प्रयास करना है, इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक अभियान की शुरुआत की है, संगठन सृजन, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सबको चुनाव में हिस्सेदार बनने का अधिकार मिलेगा। हर वर्ग समुदाय के लोग अपना अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन प्रतिवेदन कर सकते हैं और निष्पक्ष भाव से जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वह हर कार्यकर्ता की बात को सुनेंगे, नोट करेंगे और डे बाय डे, पर डे जो भी आज का जिन लोगों से संपर्क होगा, जिनसे बातचीत होगी, वह कंट्रोल रूम
दिल्ली में पेश किया जाएगा। एक निष्पक्षता बनी रहेगी और मेरा मानना है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो बेहतर है कि हमें एक नया संगठन तैयार हो रहा है, ढांचा तैयार हो रहा है और हम सब लोग मिलकर निष्पक्ष भाव से इसमें प्रतिभाग करेंगे। देखिए, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में जिद्दोजहद चल रही थी कि संगठन को क्या रूप दिया जाए, और राहुल जी ने और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने निर्णय किया जो बहुत ही सुंदर है, वेणुगोपाल जी भी उसमें सम्मिलित हैं, कि पार्टी को अब कैडर की ओर को लेके जाने की आवश्यकता है। कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए और उसी का एक स्वरूप अभी देखने में आपको आ रहा है संगठन सर्जन के रूप में। इसमें AICC से ऑब्जर्वर्स हैं, 3 ऑब्जर्वर्स हर जिले में और महानगर में प्रदेश की तरफ से 4 ऑब्जर्वर टोटल हैं, और ये लोग वहाँ 2 से 2,500 लोगों से बातचीत करके कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 12 दिन वो लोग वहाँ रहेंगे, और आप लोगों से भी वार्ता करेंगे, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, पेंटर्स से, राइटर्स से और अपने कार्यकर्ताओं से, सीनियर्स से बातचीत करने के बाद एक आंकड़ा वो AICC को सम्मिलित करेंगे। उससे फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो सारे मापदंडों को पूरा करता हो। इसमें सोशल जस्टिस भी देखेंगे, कास्ट कॉम्बिनेशन का भी है, हमको कितना प्रतिनिधित्व किन लोगों को देना, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। बड़ा टेक्निकल है और मुझे लगता है कि अच्छा मंथन होगा, एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आएगी और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो जड़ तक बहुत मजबूत होगा। कुछ दिन पहले उत्तराखंड प्रदेश को संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया और इसका मकसद ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए। संगठन किस तरह से मजबूत होगा, तो पहली प्राथमिकता ये है पार्टी की कि DCC मतलब जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हों वो और उनकी पूरी समिति, मतलब उनकी पूरी कैबिनेट, पूरी DCC कारगर तरीके से बन जाए। इसके लिए AICC से ऑब्जर्वर तय हुए हैं, PCC से ऑब्जर्वर तय हुए हैं। वो सब लोग जाएंगे, सभी जिलों में जाएंगे, जो जिले उनको आवंटित हैं उन जिलों में जाएंगे। वो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का वहाँ प्रवास करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और अंततोगत्वा दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में और एक अलग से इसके लिए एक सेल गठित किया गया है। उस सेल में इस पर गहन विचार विमर्श के बाद हर पहलू का ध्यान रखते हुए इस पर फैसला होगा और तब DCC का गठन होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी देहरादून पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक ली। साथ ही बैठक लेने के बाद कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में संगठन सृजन की अपार सफलता के बाद इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी की गई है। इसके तहत हर जिले में एक ऑब्जर्वर केंद्र से भेजेंगे जो संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में अपना योगदान देगा। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, MLAs के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी AICC द्वारा हर ज़िले में AICC का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहाँ पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर डिस्कशन होकर हर ज़िले में ज़िला अध्यक्ष बनेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो
कंटिन्यू भी हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं आप ये ना समझें कि भाई सारा ही एकदम नया हो जाएगा, सबको बदला जाएगा। ऐसी बात नहीं है, कुछ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कुछ जगह बदलाव भी आ सकता है, नए लोग आए। ये सबकी इच्छा है कि हर जिले में एक नई ऊर्जा आए, और राहुल जी ने जो ये शुरुआत की, हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी ने ये शुरुआत की है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। वहीं हादसे में एक महिला की मौत की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी नैनीताल से आपको बता रहे हैं। देर शाम भीषण आग लगी थी। नैनीताल में मल्लीताल मोहनको चौराहे पर यह इमारत स्थित थी। नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। वहीं हादसे में एक महिला की मौत की खबर है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें देर शाम ये भीषण आग लगी थी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल में मल्लीताल मोहनको चौराहे पर यह इमारत स्थित। हाँ, लगभग 10 बजे के लगभग हमें जो है कंट्रोल रूम से फोन आया था कि जो है ये मल्लीताल से ऊपर जो मोहनको है वहां पर जो है आगजनी की घटना हुई है। तो उसको देखते हुए हम लोग जो है मौके पर पहुंचे, फायर और सभी टीमों को लेकर के, और जो जल संस्थान के माध्यम से अपने जितने भी सिटी के जितने भी पंप हैं वो सब खुलवा दिए थे। इसके साथ साथ हमने जो कि मौके पर देखा कि आगजनी बहुत अधिक है, तो उसको देखते हुए हमने जो हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, यहाँ तक कि अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और यहाँ से भी जो है रानी खेत से सभी गाड़ियां मंगवाई हैं और सभी गाड़ियां लगभग जो है पहुंचने वाली है। कुछ गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग पर फिलहाल जो है कंट्रोल कर लिया गया है और अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन इसके बाद हम जो है एनडीआरएफ के माध्यम से एक सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। यदि किसी इस प्रकार से होगा तो उसका भी रेस्क्यू किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तो आग को कंट्रोल किया जा रहा है। धुआं बहुत है, उसको होने के बाद फिर जो एनडीआरएफ है फिर उसके बाद सर्च। जब आग हल्की लगी हुई थी तभी हमने फोन कर दिया था होटल में कि आग लगी, हमें ये सूचना मिली है। होटल वाले आए, हमारे स्टाफ आए, उन्होंने कहा अभी तो लगी नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला आग लगी है सामने वाली रबुला की दुकान के ऊपर। उसके बाद भी हमने ये कहा कि फायर ब्रिगेड वाले आए नहीं आए, बहुत देर में आए और हमने अपने लड़कों को बोला है स्टाफ को कि फायर ब्रिगेड के वालों के पास जाओ। मार्केट में मैंने फोन करके लोगों को बोला कि प्लीज किसी फायर ब्रिगेड वालों को यहाँ कर दो, किसी लड़कों को अंदाजा नहीं आएगा फायर पाइप खोलने का, और हमारे होटल से आप पानी डालेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं डाला, वो कोई आगे के लिए नहीं बन जा रहे। और यहाँ के जो भी लड़के थे लोकल और स्टाफ वो जाके पानी डाल रहा है। उसके बाद हमको फोन किया गया है कि आप आइए, जब हमारे होटल में भी बारिश आने लगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हुए अभी पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा करीब 1.5 साल बाद उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने संगठन सृजन और कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने तंज कसते हुए कहा कि सैलजा या राहुल गांधी के आने से जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है और अगर हम पिछले केवल 5 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं, प्रत्येक चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। अब प्रदेश के प्रभारी कुमारी सैलजा की बात हो या चाहे स्वयं राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ जाएं, किसी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता भलीभांति देश की राजनीतिक परिस्थिति को समझती है, पूरे परिदृश्य को समझती है और उत्तराखंड की जनता को ये पता है कि उत्तराखंड का हित किस पार्टी के, किस सिद्धांत के साथ में, किस विचारधारा के साथ में उत्तराखंड का विकास होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुमारी सैलजा 1.5 साल के बाद आएँ, वो रोज़ यहीं पड़ी रहें, चाहे 5 साल में एक बार आएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्वयं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने ठौर, अपने ठिकाना ढूंढने की तैयारी में है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और वो अपना भविष्य, अपना भला अच्छी तरह से समझती है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों के आधार पर जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। खटीमा में ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, जहां खंड विकास अधिकारी ने 43 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि 16 ग्राम पंचायत के प्रधान कोरम पूरा न हो पाने से शामिल नहीं हो पाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज विकासखंड में 43 ग्राम पंचायतें जो कि संगठित हुई हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था तथा केदारचंदा खाम नया पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्यों का भी यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ग्राम प्रधानों को जो संदेश दिया गया है उसको भी पढ़कर सुनाया गया है तथा कल की जो बैठक में इस पर चर्चा की हित उनको कहा गया है। और यहाँ पर भारी संख्या में हमारे काफ़ी जनता उपस्थित थी और इसके अलावा माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय प्रमुख जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि खटीमा क्षेत्र के यहाँ पर उपस्थित थे। इस प्रकार से हमारा ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न किया गया। जो जिन पंचायतों में अभी वार्ड सदस्यों की रिक्त सीटें हैं, उनका चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग से जो कार्यक्रम कुछ दिनों बाद आने की संभावना है, उसके अनुसार ही जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव का कार्यक्रम के निर्देशानुसार आगे किया जाएगा। आज ब्लॉक सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ग्राम प्रधानों का आज शपथ समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर जितने भी हम लोग नए निर्वाचित होकर आए हैं, हम चाहते हैं कि अपनी ग्राम सभाओं को अच्छा विकास करें और जो भी ग्राम सभा की जनता ने हम ग्राम प्रधानों भी विश्वास किया है, हम उस विश्वास पे खरे उतरें। आज विकासखंड खटीमा में आज सभी ग्राम प्रधान और सदस्य आज उनको शपथ दिलाई गई है और पूरे विधिवत तरीके से सभी लोगों को शपथ संपन्न हुई है और उस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। और सभी हमारे ग्राम प्रधान जितने भी हमारे इस पूरे विकासखंड के बने और सभी लोगों ने, हमारे पूरे युवा आए हुए हैं और सभी लोग जागरूक हैं और सभी लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि हमारे पूरे ग्राम में अपनी जो ग्राम सभाएं हैं उसमें हम लोगों ने सरकार की योजनाओं को और हमारे विकासखंड तक आएंगे, उसको गांव तक ले जाने का काम करेंगे। पूर्णतः हमारी जनता ने चुना हम ग्राम प्रधानों को, बड़ी उम्मीद है उनसे और उम्मीदों पर ग्राम प्रधान एक संकल्प लिया कि हम लोग उस योजनाओं पर और हम उस जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। हरिद्वार के भेल फाउंड्री गेट स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती और अव्यवस्थित आपूर्ति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लगातार हो रही कटौती से आम जनजीवन प्रभावित है और किसानों और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग उठाई है। आज हमारी ये मांग है कि हमारे गांव की जो लाइट थी हमारी फाउंड्री गेट से चालू थी आज से 25, 30, 50 साल से, लेकिन अब ये कुछ दिन पहले पता लगा हमें कि हमारी लाइन को जो है पदार्था से जोड़ दिया गया है। जब से वहां से पदार्था से जोड़ा है हमारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली विभाग का ये कहना है कि दोनों जगह से चल रही है, पहले एक जगह से चल रही तो कोई समस्या नहीं थी, अब 2 जगह चल रही है तो हमारे लिए समस्या है। दूसरे हमारे जो छोटी छोटी गलियां हैं उसमें अंदर बहुत लंबे केबल जो है डालने पड़ रहे हैं। गरीबों का एक केबल फूकता है, उससे तमाम केबलों में आग लग जाती है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। हम चाहेंगे कि अंदर गलियों के अंदर खंबे की जहां व्यवस्था जरूरत हो वहां खंबे लगे। एक आबादी ऐसी है जिसमें पीछे हिंदू आबादी थी और आगे मोमडन आबादी है, पीछे से जो है वो 11,000 लाइन ऊपर करा दी गई और आगे मोमडन आबादी के ऊपर जो है वो लाइन बराबर नहीं हुई। तो हमारा आग्रह है इस लाइन को भी जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए या ऊपर हटाया जाए। गांव है, इक्कड़ कला गांव है, इक्कड़ खुर्द गांव है, हमारी लाइट फाउंड्री गेट से जुड़ी हुई थी, यहाँ से काट के पदार्थ में जोड़ दी। ये रुपेश एसडीओ ये बहुत हरामीपना कर रहा। कल मेरी इनसे बात हुई, कल एक्शन साहब के यहाँ मैं समस्या को लेकर आया तो एक्शन साहब के यहाँ ये रुपेश एसडीओ मिल गया। मैंने उनको तुरंत जब कहा तो कह रहा कि तुम तो यार उल्टी बात कर रहे। मैंने कहा तुम बात किस तरह कर रहे, तमीज तो आपको नहीं है भाई जी। फाउंड्री गेट से हमारी लाइट जा रही थी तो फाउंड्री गेट से जोड़ो, तुमने पदार्थ की जोड़ी। और फिर समस्या दूसरी हमारी है 15 कनेक्शन एक गली में है, 15 कनेक्शन
एक गली में वहां पर पोल नहीं है, वहां पर लाइन बनी हुई नहीं है। उन्होंने अपने अपने केबिल ला के दे रखे हैं, केबिल कट जाते हैं, उसमें कट लग जाते हैं तो कहते चोरी जला रहे हैं। भाई चोरी कहाँ जला रहे हैं जब तुमने वहां पोल नहीं दिए। हमने जनप्रतिनिधियों ने लिख लिख के यहाँ पर दे रखा है। तीनों गांव की यह समस्या है। एक गांव की लाइनमैनों की समस्या है, जो गांव के लाइनमैन है यही मुखबरी करते हैं, यही चोरी करवाते हैं, यही छापे लगवाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को मजबूती से रखा। इस दौरान शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारी मुख्य मांग यह है कि प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती की जा रही है इसको निरस्त किया जाए और पूर्व की भांति 100% पदोन्नति की जाए। तो बातचीत हुई है कुछ मुख्य शिक्षा अधिकारी? हमने माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है जी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे जो ज्ञापन को सीधे उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। अगर पॉजिटिव साइन दिया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आंदोलन करेगा? निश्चित रूप से प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आगे कार्रवाई होगी और हमारा 3 तारीख को निदेशालय पर धरना है। हम सभी शिक्षक एकजुट होकर वहाँ पर पहुँचेंगे और 100% पदोन्नति हो। प्रधानाचार्य के जो पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएं और अनिवार्य स्थानांतरण हर विभाग में हो गए, लेकिन हमारे विभाग में नहीं हुए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे। हाँ, हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के नाम से। ये जो हमारा आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहले हमने 18 तारीख से चौकडाउन किया था 24 तक, फिर ब्लॉक मुख्यालय पे 1 दिन का धरना था और आज तीसरा चरण था, जिला मुख्यालय पे धरना था। इसके बाद हमारा जो आंदोलन ये जो है 1 सितंबर से शिक्षा निदेशालय देहरादून में चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन ऐसे चलता है। बाजपुर में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ग्राम खमरिया में अवैध कॉलोनी के नाले पर कब्जा हटाने पहुंचे तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट, कानून को सुनीति पाल और राजस्व टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। वहीं शिकायत पर पहुंची टीम ने जेसीबी की मदद से नाला कब्जा मुक्त कराया, साथ ही हंगामा कर रहे लोगों को शांत भी किया। ये सरकारी पुल पर अवैध अतिक्रमण की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि मौके पर सरकारी पुल को बंद कर दिया गया है। इसके क्रम में तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया था कि मौके पर जाकर देखें और यदि सरकारी जमीन पाई जाती है तो वो अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। इसके क्रम में आज मौके पर टीम गई थी, लेकिन जहाँ तक अभद्रता के संबंध में बात है, मौखिक रूप से तो मुझे कई माध्यमों से ये अवगत कराया गया है कि कुछ अभद्रता हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की भी कोई लिखित सूचना या लिखित आख्या हमारे राजस्व अधिकारी या कर्मचारी जो है उनके द्वारा प्रेषित नहीं की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।